क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन में बोल रहा है दो वाटर टैप्स हैं, दो पानी का नल है जो एक टंकी को इतना घंटा में भरता है. बड़ा नल जो है वो छोटे नल से 10 घंटा कम टाइम में भर देता है. जो बड़ा टैप है, जो लार्जर टैप है, जिसका डायमीटर बड़ा है, उसको 10 घंटा कम लगता है छोटे से स्मॉलर से टंकी को भरने में. तो क्वेश्चन में बताना है कि दोनों जब अलग अलग भरेंगे तब उसको कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में. लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू एक्स आर. टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 आर. का टाइम को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो लार्जर का कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10, क्योंकि लार्जर को 10 घंटा कम लगता है स्मॉलर से, इसलिए एक्स माइनस 10 हो जाएगा. एक घंटा में अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप एक घंटा में कितना भरेगा, 1/x, और लार्जर पाइप कितना भरेगा, 1/x माइनस 10. एक घंटा में दोनों इतना भरेगा. अगर दोनों पाइप साथ में अगर टंकी को भरता है, दोनों को कितना टाइम लगता है, 9:3/8 इज इक्वल टू 75/8 आर. दोनों को इतना टाइम लगता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75. यहाँ पे एक घंटा का टाइम हो जाएगा 8/75. एक घंटा में कितना टंकी फिल करेगा, तो 8/75 हो जाएगा. दोनों को यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, तो यहाँ पे x माइनस 10 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो हमारा क्या आएगा, x माइनस 10 प्लस x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75. x प्लस x कितना होता है, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75. 75 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x. 75 इंटू 2 कितना होता है, 150x माइनस 75 इंटू 10 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x. 8x स्क्वायर माइनस 80x है, और 150x इधर आ जाएगा तो माइनस 150 होगा. ऐड करेंगे दोनों को तो माइनस 230x आएगा, और ये माइनस 750 है, इधर आएगा तो प्लस 750 होगा. तो हमारा इक्वेशन आएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. अब 750 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6000 आता है. इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं पहले. जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे ये सारे नंबर्स आएंगे. ये सारे नंबर्स को ही हमें इस तरह से मिलाना है कि जो आपका ये मिडिल टर्म हो 230, उसको इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि आपको ऐड करने पे 230 आए और मल्टीप्लाई कर. इस नंबर के हेल्प से हमारा नंबर आया 200 और 30. 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमारा 8 कॉमन हो रहा है तो 8 कॉमन करेंगे, इंटू एक्स भी कॉमन हो रहा है, एक्स भी कॉमन करेंगे. 8x इंटू एक्स माइनस, ये 8 से 200 कितना बार में जाएगा, 25 बार में, तो एक्स माइनस 25 माइनस 30 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 30 कॉमन करेंगे, x माइनस अंदर 25 बचेगा इज इक्वल टू 0. तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इंटू 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू हमारा 25 एंड 30/8, दो वैल्यूज आ गया x का. टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 30/8. स्मॉलर पाइप का जो टाइम है, जो हमारा x इज इक्वल टू 30/8 आया, वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 30/8 हमारा आ जाएगा 3.75 आवर्स. जब उसको हम -10 करेंगे तो हमारा निगेटिव में वैल्यू आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लार्जर पाइप का जो टाइम टेकन है या फिर टाइम जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकता है. तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है 30/8, क्योंकि हमारा लार्जर पाइप का जो टाइम है वो निगेटिव में आ जाएगा. So, as the time taken by the larger pipe will be negative, which is not possible, therefore the time taken by smaller pipe, इसलिए x का सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगा 25. तो स्मॉलर पाइप का हमारा 25 हो जाएगा और लार्जर पाइप 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स. तो स्मॉलर पाइप को 25 घंटा लगेगा टंकी को भरने में और लार्जर पाइप को 15 घंटा लगेगा टंकी को भरने में, दोनों का अलग अलग. तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर दैन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स. क्वेश्चन में आपका बोल रहा है डिस्टेंस आपका दिया हुआ 132 किलोमीटर, टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में. कब, जब एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का उससे 11 किलोमीटर और ज़्यादा रहेगा इसका एक्सप्रेस ट्रेन का, तब उसको 1 घंटा कम टाइम लगेगा पैसेंजर ट्रेन से. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना होगा. अगर हम पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड को x किलोमीटर मान लेते हैं, टाइम टेकन कितना हो जाएगा हमारा 132/x माइनस 132 टोटल. टाइम टेकन क्या होता है, t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड. So, let the average speed of the passenger train is equal to x kilometer per hour. Average speed of the express train is equal to x plus 1 kilometer. Given the time taken by express train to cover 132 kilometer is 1 hour less than the passenger train to cover the same distance. दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 घंटे का, तो दोनों का हम टाइम लिख दिए.
टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस दोनों का 132 था, यहाँ से हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 32 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करते जब इसमें 132x प्लस 132 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 1452 आएगा, माइनस 132x, तो ये माइनस में है प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो है 1 में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा 11x स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। सो 1452 है उसको फैक्टराइज करेंगे और 11x को हम ब्रेक करेंगे। 11x को हम 44x माइनस 33x में ब्रेक किए, जब इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा 11x आता है, अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1452 आता है। ये दो नंबर्स आ गए हमारे 44 एंड 33। इसको यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन होगा, x कॉमन करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 44 माइनस यहाँ पे 33 कॉमन करेंगे, 33 इंटू एक्स प्लस अंदर कितना बचेगा, 33 से ये 44 टाइम्स में जाएगा तो 44 आएगा। तो यहाँ पे हमारा x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 44 और x इज इक्वल टू 33। स्पीड जो हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 44, तो हमारा ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो सिर्फ एक स्पीड क्या बचेगा हमारा 33। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, 11 ज़्यादा था। तो ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है दो स्क्वायर्स हैं, एरिया का जो सम है वो आपका गिवन है 468 मीटर स्क्वायर, और दोनों का पेरीमीटर को जब हम डिफरेंस करते हैं, दोनों के पेरीमीटर को जब हम घटाते हैं तो हमारा 24 मीटर आता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों स्क्वायर्स हैं, इसके साइड्स कितने होंगे, साइड्स क्या होंगे, दोनों स्क्वायर के साइड्स बताने हैं आपको, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अगर हम एक साइड को x मानते हैं और एक स्क्वायर के साइड को x मानते हैं और दूसरे स्क्वायर के साइड को अगर हम y मानते हैं तो हमारा पेरीमीटर क्या बन जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a। तो यहाँ पे एक स्क्वायर का साइड को हम लोग x माने तो 4 इंटू एक्स करेंगे और दूसरे का 4 इंटू वाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, साइड को हम एक्स स्क्वायर और दूसरे साइड्स को वाई स्क्वायर मान लेंगे। तो दोनों का सम 468 गिवन है और दोनों का डिफरेंस पेरीमीटर का 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा है हमारा, 4 कॉमन करेंगे तो ये 4 से 6 बार में चल जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हमारा y प्लस 6 आ जाएगा, और दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ से x का वैल्यू आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, तो हम ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे x रखते हैं, तो यहाँ पे y प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे अगर हम, तो वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab, 2 इंटू 6 12 इंटू वाई 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12y, और ये 468 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 468 प्लस 36 इज इक्वल टू माइनस 432 आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है हमारा, 2 कॉमन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 260, यहाँ पे मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट किया 6y को, तो हमारा नंबर आया 18 और 12, जब ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 6 आता है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 216 आ जाता है। ये दो नंबर से हमारे 6 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0, y इंटू वाई प्लस 18 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा 12, अंदर क्या बचेगा y प्लस 12 से ही 18 बाद में जाएगा 216, 18 इज इक्वल टू 0, अंदर क्या आ गया हमारा y प्लस 18 इंटू वाई, यहाँ से माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया माइनस 18 एंड 12। बट साइड जो है वो हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो y इज इक्वल टू माइनस 18 तो हमारा नहीं होगा, तो क्या होगा सिर्फ 12 होगा। साइड्स ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, हेंस द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर 12 मीटर एंड और 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। ये आपका x आ गया, और 12 मीटर क्या है आपका y है आपका 12 मीटर एंड x है आपका 18 मीटर। दोनों साइड्स का, दोनों स्क्वायर का हमारा साइड्स यहाँ पे मिल गया है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम। आपको नेचर ऑफ रूट्स का क्या नेचर है वो बताना है, अगर आपका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको वो रूट्स कौन से होंगे ये बताना है।
फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ से हमें a b c तीनों का वैल्यूज मिलेगा। तो a इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 2 है, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हम चेक करेंगे कि हमारा रूट जो है वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 5 40। यहाँ पे क्या आएगा 40। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 40 जाएगा तो -31 आएगा। ये निगेटिव में आ गया। बी स्क्वायर लेस देन 0 आ गया हमारा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारा निगेटिव हो गया। Therefore, no real root is possible for the given equation। जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या हमारा मिल रहा है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 रूट 3, c इज इक्वल टू 4। तो d क्या आ जाएगा हमारा b स्क्वायर, b क्या है -4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ये कितना है 3, c कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा 48, और 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 0 आ गया। इसलिए रियल रूट्स हमारा एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन में, और दोनों रूट जो होंगे हमारे इक्वल होंगे। देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो रूट्स कौन से होंगे हमारे, जब रियल रूट्स होते हैं और जब दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे क्या होता है -b/2a होता है। रूट्स क्या होता है हमारा -b/2a, माइनस b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 रूट 3 था तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना था 3, ये 2 से 2 टाइम जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2 इंटू रूट 3। रूट 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आता है 3 होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3। दोनों रूट्स इक्वल थे हमारे, इसलिए पहला रूट भी 2/√3 आएगा और दूसरा रूट्स भी हमारा 2/√3 ही होगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में और भी जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे बस उसी तरह से ही सॉल्व होंगे जैसे अभी मैंने 2 सॉल्व किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इक्वेशन का आपका रियल रूट है, इक्वल रूट है, तो k का वैल्यू बताइए। इक्वल रूट कब होता है, जब d हमारा 0 होता है। तो d 0 करेंगे हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a हमारा यहाँ पे 2 है, b k है और c 3 है। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 और c क्या है 3, 4 इंटू 2 इंटू 3 24 हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस 25, k स्क्वायर माइनस 24 आ गया। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर देंगे। तो 0 करते हैं, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर 0 किधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। k इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24, तो k आ जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 24 बाहर निकलेगा तो 2√6 बचेगा। तो k का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 2√6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम k निकालने के लिए d 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे a कितना है हमारा k, b कितना है -2, c कितना है 6, तो d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 2 इंटू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना आता है 24, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो d कितना आ गया हमारा 4k स्क्वायर माइनस 24k। इक्वल रूट्स के लिए d 0 होता है, इसको 0 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4k कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन करेंगे 4k, अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर भी 0, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया और k इज इक्वल टू 6 आ गया। बट k क्या हमारा 0 हो सकता है। अगर हम इक्वेशन को देखें, इसको सॉल्व किए थे तो हमारा आया था k स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k का पहला वैल्यू क्या आया हमारा 0, तो k को अगर हम 0 यहाँ रखते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन ही हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए k हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो k का दूसरा वैल्यू क्या आया था 6, तो हमारे k इज इक्वल टू 6 सिर्फ वही ओनली वैल्यू होगा। तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा सिर्फ 6। तो यहाँ हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6। Therefore, if the equation has two equal root, k should be 6 only. क्वेश्चन नंबर 2 में और भी वैसे ही क्वेश्चंस है, तो जिस तरह से हम अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन किया उसी तरह से और भी क्वेश्चंस करेंगे, d को 0 करेंगे और k का वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, मतलब एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा है, उसमें बोल रहा है उसका लेंथ जो है वो ब्रेथ का दुगना है। अगर ब्रेथ को हम x मानते हैं तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2x, उसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से दुगना है।
तो उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है क्वेश्चन में। तो अगर हम ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप x मान लेते हैं तो लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 2x इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। और एरिया आपका गिवन था 800। एरिया हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से ये 4 बार में जाएगा तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? 400। ये 400 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इससे हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए हमारा 1 आ जाएगा, बी हमारा यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू नहीं है तो बी 0 हो जाएगा, सी हमारा माइनस 400 है। तो यहाँ से हम पहले डी निकालेंगे। डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी तो हमारा दिया हुआ नहीं, 0 हो गया। माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है? 1। सी कितना? माइनस 400। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 1600। तो डी जो हमारा वो पॉजिटिव आ गया है, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट होंगे। सो द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा रूट अंडर 400 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल रूट से बाहर निकलता है, प्लस माइनस निकलता है, तो 400 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बट द वैल्यू ऑफ लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। तो प्लस माइनस 20 आया है, तो माइनस 20 हमारा नहीं हो सकता क्योंकि साइड है, और साइड कभी भी हमारा साइड का लेंथ या ब्रेथ कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो हमारा सिर्फ प्लस 20 ही एक्स इज इक्वल टू होगा। सो ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप क्या हो जाएगा? 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा? उसका ट्वाइस कर देंगे, 2 इंटू 20 40 मीटर आ गया। ब्रेथ 20 एंड लेंथ 40 मीटर। ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर 4 ईयर एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि दो फ्रेंड्स हैं, जब दोनों के एजेस को हम जोड़ते हैं तो हमें 20 आता है। दोनों के एजेस को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 20 आता है। 4 साल पहले जब उन लोग दोनों का जितना एज होगा, 4 साल पहले जब उन लोग का एज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 आता था। 4 साल पहले का बात है, तो हमारा दोनों का एज का मल्टीप्लाई कितना आता था? 48। तो दोनों का अभी का एज कितना होगा ये बताना है, दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो अगर हम एक फ्रेंड को एज को अगर x मानते हैं, दूसरा फ्रेंड जो है वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 20 दिया हुआ था। तो 4 साल, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर, देन अदर 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, दोनों में 4 साल हम माइनस कर देंगे, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स माइनस 4 एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इसमें 4 माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 में 4 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 माइनस एक्स ईयर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है? 4 साल पहले का 48, दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारा आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 को जब 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंटू 16 कितना होता है? माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 20x माइनस 48 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी माइनस 64 है, उसमें ऐड होगा तो हमारा आएगा माइनस 112 इज इक्वल टू 0। ये सबको अगर हम इस साइड भेज देंगे 0 के, तो सारा हमारा ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20x है तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 112 है तो प्लस 112 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से ए बी सी हमको मिल जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी माइनस 20 और सी 112 हो जाएगा। तो हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? माइनस 20, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए 1 सी 112 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर 400, 4 इंटू 112 कितना होगा? 448। 400 में से 448 जाएगा तो माइनस 48 आ जाएगा। डी हमारा निगेटिव आ गया। डी निगेटिव आ गया, इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये कंडीशन जो है वो ये पूरा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। सो देयर विल बी नो रियल रूट पॉसिबल, हेंस द कंडीशन डजंट एग्जिस्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे इसमें हमारा कंडीशन जो दिया हुआ है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसमें रियल रूट्स होंगे या नहीं। क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर आपका 80 मीटर दिया हुआ है और उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका लेंथ कितना होगा पार्क का और ब्रेथ कितना होगा पार्क का, आपको ये बताना। अगर हम पार्क के लेंथ को अगर x मानते हैं और ब्रेथ को अगर y मानते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वही करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारा 80 गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। टू लेंथ कितना माने थे? x, ब्रेथ कितना माने थे? y इज इक्वल टू 80। 2 से 40 बार में जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 40 माइनस x आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमको कितना गिवन है? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? x, ब्रेथ कितना है? y, x इंटू वाई क्या हो जाएगा? 400, x इंटू वाई यहाँ पे कितना है हमारा? 40 माइनस एक्स, वाई रख देंगे यहाँ पे 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तुम्हारा आएगा 48 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x इधर आएगा तो माइनस 40x हो जाएगा, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए हमारा 1 आ गया, बी हमारा माइनस 40 और सी हमारा 400 आ गया। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 ए कितना है 1, सी कितना है 400, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600,
और 4 इंटू 400 कितना होगा 1600, 1600 में 1600 जाएगा तो 0 बचेगा, डी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। सो दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट, दोनों इस इक्वेशन में हमारे रियल रूट जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। इक्वल रूट जब रहते हैं तो हमारा क्या होता है रूट माइनस बी बाई टू ए, एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस बी बाई टू ए, बी कितना है -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई टू इंटू ए, ये 2 से 20 बार में जाएगा तो हमारा एक्स क्या आ गया 20 आ गया, और वाई जो था वो 40 माइनस एक्स है, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, तो लेंथ कितना आ गया 20 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर। ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट होता है।